नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वह टॉपिक होगा भारत इज़ माई होम, जो 12th इंग्लिश के बुक का एक चैप्टर है। और उसी चैप्टर को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मैं पुनः एक समरी लेकर के आया हूँ। समरी मैं बताऊँगा और ये नोट्स है, प्रत्येक चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया हुआ है। ये फर्स्ट में वर्ड मीनिंग है, जो कि फ़ॉन्ट बदलने के कारण जो है सो ये अलग ढंग से हो गया है। बाद में मैं इसको फ़ॉन्ट चेंज करके बताऊँगा आपको। फिर समरी है, फिर जो है सो ऑब्जेक्टिव्स है, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो है सो फिर मिसलेनियस में एंटोनिम्स, सैनोनिम्स दिया गया है, फ्रेजल वर्ब है, एडम्स है, प्रोवर्ब्स है। इस तरह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रत्येक चैप्टर का मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ समरी के बारे में। तो समरी को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में हैदराबाद में। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वह ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटरों में से एक थे, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही वाज ऑल्सो एन इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, एजुकेशनलिस्ट यानी कि बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। भारत इज माई होम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, भारत इज माई होम जो है सो लिया गया है फ्रॉम हिज स्पीच, उनका जो भाषण है जो उन्होंने दिया था, डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट। यानी कि इसका मतलब हो गया कि भारत इज माई होम, यह उनका एक स्पीच है, भाषण है, जो 1967 में दिया गया था जब उन्होंने शपथ लिया था राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो भाषण होता है, उसी भाषण को यहाँ पर एक चैप्टर के रूप में भारत इज माई होम के रूप में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं हिमसेल्फ, अपने आप से, टू सर्व, सेवा करेंगे, द कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की जो संस्कृति है उसकी सेवा करेंगे। ही फील्स, वह महसूस करते हैं, एवरी जॉय एंड हैप्पीनेस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह महसूस करते हैं कि वह भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं इसके लिए वो काफ़ी जॉय महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो ये जो बातें थी यह डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित थी। अब आगे उन्होंने भाषण में क्या कहा, इस पर चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुसैन के अनुसार, भारत इज़ होम, भारत क्या है, एक घर है, एंड हर पीपुल, हर यहाँ पर देश के लिए आया है, क्योंकि भारत हमारी माता है तो कंट्री के लिए हम लोग हर का प्रयोग करते हैं। तो हर पीपुल आर द मेंबर ऑफ द होम, यानी यहाँ के लोग जो हैं वह क्या है, इस घर के सदस्य हैं। वेयर, जहाँ, ही हैज़ बीन इलेक्टेड, उन्हें चुना गया है, एज द चीफ ऑफ द होम, घर के मुखिया के रूप में उन्हें चुना गया है। यह बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ही अस्योर, वह यकीन दिलाते हैं पीपुल, लोगों को, दैट की, ही विल डेडिकेट, वह समर्पित होंगे, हिज टोटल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, इन द सर्विस ऑफ इंडिया, भारत की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी को लगा देंगे, समर्पित कर देंगे। फिर अगला पैराग्राफ, ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। ये दो वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। काम करने के दो पहलू हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। ए पर्सन शुड बी फ्री टू डेवलप, एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है डेवलप करने के लिए, हिज पर्सनल, फिजिकल एंड मोरल वैल्यूज, उसकी व्यक्तिगत, उसकी शारीरिक और नैतिक वैल्यू को, अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर। बट, लेकिन, एन इंडिविजुअल, यदि व्यक्तिगत रूप से यदि आप इन सारी चीज़ों को आप डेवलप करना चाहेंगे तो आप कैन नॉट ग्रो, आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इन फुल परफेक्शन, पूरे परफेक्शन के साथ, विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी, बिना समाज की मदद से आप इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तेज़ गति से आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सो इसलिए इंडिविजुअल एंड सोशल आर कोरिलेटेड, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिविजुअल और सोशल दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। आप यदि समाज का मदद नहीं लेंगे या समाज आपका मदद नहीं लेगा तो दोनों का जो अस्तित्व है उस पर खतरा हो सकती है। इसलिए काम के दो पहलू होते हैं,
आप अपने लिए भी काम कीजिए, समाज के लिए भी काम कीजिए, क्योंकि आप हैं तो समाज है और समाज है तो आप हैं। एट लास्ट जाकिर हुसैन से, अंत में जाकिर हुसैन कहते हैं कि ही हैज फेथ, उन्हें विश्वास है, इन हिज स्पीच दैट कि दे वुड गिव ए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, वह देगा एक संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक रिजल्ट ऑफ द ड्यूअल टास्क, यदि इस ड्यूअल टास्क माने दोहरा काम अर्थात सोशल और इंडिविजुअल, यदि दोहरा काम, दोनों काम यदि साथ साथ करते हैं तो वह संतोषजनक परिणाम दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है ना। एंड ही वुड बी प्राउड टू कंट्रीब्यूट टू इट, और वह प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे इसमें योगदान करने के लिए किसमें, इसमें अर्थात इस काम में, यानी कि काम का जो दो स्वरूप की चर्चा किया गया है उसमें। हेयर स्पष्ट कर दिए हैं अगले लाइन में, हेयर ड्यूअल टास्क मीन्स टू वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर सोसाइटी। ड्यूअल टास्क का मतलब हो गया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि काम समाज के लिए और समाज आपके लिए, यह परस्पर है। यदि आप समाज के लिए काम करेंगे तो समाज भी आपके लिए काम करेगा। और आप समाज में देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि तरक्की किया है, सफल हुआ है, तो उस सफलता के पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज का हाथ निश्चित रूप से रहता है। इसलिए यदि हम सफल होते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने समाज पर ध्यान देना चाहिए, समाज को और ऊंचा करने का, बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इस तरह से मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहे, इसको आप देखते रहिए। और मैं इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लाता रहूँगा।